अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका अपना दोस्त मेहदी यूनस और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप अपने रेस्टोरेंट्स के जो ऑनलाइन ऑर्डर्स हैं उनको डबल कर सकते हैं और पहले से बेहतर रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो फास्ट फूड की इंडस्ट्री के अंदर अगर बात की जाए तो 70% जो ऑर्डर होते हैं वो ऑनलाइन ऑर्डर होते हैं और 30% ऑर्डर ऐसे होते हैं कि जो उनके डाइनिंग और टेक अवे के मिला के होते हैं। क्योंकि बहुत से रेस्टोरेंट्स ऐसे भी देखिए जिनके पास डाइनिंग इतनी अच्छी नहीं है, यू कैन से कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 टेबल पड़े होते हैं और वो भी कई दफा फिल नहीं होते। लेकिन उनका जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा होता है वो ऑनलाइन ऑर्डर से जनरेट हो रहा होता है और वो अपने एरिया के अंदर अपने कंपेटिटर्स को सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर्स की वजह से बीट कर रहे होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि किस तरह से कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनको यूटिलाइज करके आप भी अपने रेस्टोरेंट्स के जो ऑनलाइन ऑर्डर्स हैं उनको इंक्रीज कर पाएंगे। तो ऑनलाइन ऑर्डर्स इंक्रीज करने के लिए ऑब्वियसली आपको सहारा लेना पड़ेगा सोशल मीडिया का या डिजिटल मार्केटिंग का कह लें। और सोशल मीडिया के अंदर भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका सहारा लेके आप अपने ऑर्डर्स को इंक्रीज कर पाएंगे। तो इस वीडियो के 4 स्टेप्स हैं, अगर आप इन चारों स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली आपके जो ऑर्डर्स हैं पहले से बहुत ज्यादा इंक्रीज होंगे। तो ऑनलाइन ऑर्डर इंक्रीज करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो है कंटेंट क्रिएशन। आपने कंटेंट क्रिएट करना है अपने रेस्टोरेंट्स का, अपनी फूड आइटम्स का, अपनी डील्स का और जो जो स्टाफ आपके पास अवेलेबल है, मींस आपने हर चीज का कंटेंट क्रिएट करना है और उसको अपने पेज के ऊपर लगाना है। लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने बताया था कि किस तरह से आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी कंटेंट क्रिएशन में। तो फास्ट फूड की इंडस्ट्री में मैं आपको मेनली बताता चलूं कि आप जो कंटेंट क्रिएट करते हैं उसमें एक तो आपका जो एम्बियंस है वो आप दिखा सकते हैं। उसके अलावा जो खाना आप सर्व कर रहे हैं आप वो दिखा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कुछ वेटर्स हैं जो जिस तरह से कैटरिंग कर रहे हैं या सर्विस दे रहे हैं तो आप उसका भी प्रॉपर कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं वीडियोस के फॉर्म में, जो कि आप अपने पेजेस के ऊपर लगा सकते हैं। इसके अलावा आपकी अगर कोई स्पेसिफिक डील या आपकी कोई ऑफर है तो आप उसको भी इमेजेस की फॉर्म में भी और वीडियोस की फॉर्म में भी कंटेंट बनाकर अपने पेजेस के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपका अगर किचन का एरिया देखा जाए तो किचन के अंदर जो स्टाफ आपका काम कर रहा है, शेफ काम कर रहे हैं, तो आप उनकी भी प्यारी प्यारी वीडियोस बना के उनको भी मतलब अपलोड कर सकते हैं अपने पेजेस के ऊपर। और ये चीज तो थी कंटेंट क्रिएशन की, क्योंकि कंटेंट कंटेंट जब तक नहीं क्रिएट होगा तब तक हम कोई भी और काम नहीं कर पाएंगे और किसी भी मतलब मेथड को यूज नहीं कर पाएंगे। तो इट मीन्स कि कंटेंट बहुत जरूरी है आपके रेस्टोरेंट का। और बहुत से रेस्टोरेंट ऐसे भी होते हैं जो कि कंटेंट को निगलेक्ट करते हैं और फिर उनके जो ऑर्डर्स होते हैं या उनकी ब्रांडिंग होती है वो नहीं होती और लोग फिर उनका विजिट नहीं करते और उनके पास जो मतलब जो उनका फुटफॉल होता है कस्टमर्स का वो भी कम होता है और उनके जो ऑर्डर्स होते हैं वो भी कम होते हैं। तो मेन चीज ये है कि आपने कंटेंट क्रिएट करना है अपने रेस्टोरेंट का और डेली बेसिस पर कंटेंट क्रिएट करना है। तो कंटेंट क्रिएशन के बाद बारी आती है एडवर्टीजमेंट की। तो हमारा जो सेकंड स्टेप है वो है एडवर्टीजमेंट। आपने कंटेंट क्रिएट कर लिया है लेकिन अब वो कंटेंट आपके पेजेस के ऊपर या आपके चैनल्स के ऊपर पड़ा हुआ है लेकिन लोग उसको नहीं देख रहे। जब तक आपके एरिया के लोग या आपके सराउंडिंग के लोग उस कंटेंट को नहीं देख रहे तब तक उस कंटेंट का फायदा ही नहीं है। तो उसके लिए जरूरी है कि आप एड्स चलाएं फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, जितने भी प्लेटफॉर्म्स जहां जहां पर आपकी ऑडियंस है आप अपने सराउंडिंग के लोगों को टारगेट करके अपने एड्स चलाएं। अब बहुत से रेस्टोरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ बूस्टिंग कर देते हैं। फेसबुक के ऊपर बूस्ट का बटन क्लिक किया और 1000 रुपया या 500 रुपया लगाकर पोस्ट को बूस्ट कर दिया और उसके बाद उनके पास व्हाट्सएप पर कुछ कुछ मैसेजेस वगैरह जनरेट हो गए। लेकिन ये बूस्टिंग आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट नहीं देने वाली, क्योंकि इससे आपको एक दफा तो कुछ मैसेजेस आ जाएंगे लेकिन जब आप बार बार चलाएंगे तो आपके जो मैसेजेस की क्वालिटी होगी वो लूज हो जाएगी, आपको इनरेलेवेंट मैसेजेस आने लग जाएंगे, आपका बजट ज्यादा स्पेंड हो जाएगा लेकिन आपको क्वालिटी ऑफ लीड्स नहीं आएंगी और जो कि ऑर्डर्स में कन्वर्ट होनी है वो आपके ऑर्डर्स आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएंगे। तो इट मींस अगर आपने एड्स भी चलाने हैं तो प्रॉपर स्ट्रेटजी को यूज करके प्रॉपर एड अकाउंट के जरिए से अपने प्रोफेशनल एड्स चलाएं और उसके अंदर भी जो आपकी कैंपेन्स होती हैं अवेयरनेस की एड होती है, कुछ मैसेजेस की एड्स होती हैं, कुछ एड्स ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एंगेजमेंट की एड होती हैं। तो आपने एक कंप्लीट स्ट्रेटेजिक वे में चलना है और अपनी स्ट्रेटेजीज को लेके अपनी एड्स चलानी है। तो दो मेथड तो ये है, एक तो कंटेंट क्रिएशन, दूसरा आपने एडवर्टीजमेंट करनी है अपने एरिया के अंदर और वहां के लोग जब आपका एड देखेंगे
तो ऑब्वियसली वो कन्वर्ट होंगे। और वो कन्वर्ट कैसे होंगे? या तो फिर आपका कोई ऑनलाइन ऑर्डरिंग सिस्टम होगा, जो कि आपकी कोई एप्लीकेशन होगी या आपकी कोई वेबसाइट होगी, जिसपे आप यूजर को ट्रांसफर करेंगे और वहां से लोग ऑर्डर कर लेंगे आपको। या दूसरा वे ये होता है कि आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पर लेकर आए अपने कस्टमर को और वहीं से आप उनको डिटेल प्रोवाइड करके ऑर्डर्स कंफर्म करके उनको डिलीवर कर दें। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक एंड यूट्यूब, ये 4 प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको अगर आप कवर करते हैं तो आप अपने ऑनलाइन ऑर्डर्स को बेटर कर सकेंगे। 2 स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद तीसरा जो स्टेप आता है वो ये होता है कि आपने जो डील लगानी है वो डील ऐसी होनी चाहिए कि वो डील बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होनी चाहिए। क्योंकि अगर देखा जाए तो फिजिकली अगर कोई पर्सन आपके रेस्टोरेंट को आके विजिट करता है तो जब आप उसको मेन्यू दिखाते हैं तो ऑब्वियसली ज्यादातर चांसेस यही होते हैं कि वो लोग आपको ऑर्डर दे देते हैं। रेयर केसेस में इस तरह से होता है कि लोग आपका मेन्यू देख के और फिर वहां से चले जाएं। लेकिन जब ऑनलाइन ऑर्डर्स की बात होती है तो जो लोगों को एड शो हो रहे होते हैं वो एक रेस्टोरेंट के नहीं शो हो रहे थे, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स एक ही यूजर को एड दिखा रहे होते हैं। तो वो यूजर जिसके पास मतलब जिसको आप ऐड दिखा रहे हैं, अगर आपकी कोई डील लगी हुई है, कोई ऑफर लगी हुई है, लाइक आप 2 पिज्जा के साथ एक पिज्जा फ्री दे रहे हैं, 2 बर्गर के साथ एक कोल्ड ड्रिंक फ्री दे रहे हैं, तो इस तरह से अगर आप कोई बेहतरीन डील बना लेते हैं जो डील यूजर को अट्रैक्ट करती है, तो फिर आपके जो ऑर्डर्स होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आपने जो एड्स चलाने होते हैं, एड्स सारे रेस्टोरेंट्स वाले चला रहे होते हैं, लेकिन आप किसी न किसी ऐसी डील या ऑफर पे अपने एड्स चलाएं जो कि लोगों को अट्रैक्ट करे और आपके पास ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस आए, आप उनको कन्वर्ट कर पाए। तो तीसरी चीज यह है कि आपने डील बनानी है और एक ऐसी डील बनानी है जो कि लोगों को अट्रैक्ट करे और वो ऑर्डर्स करें। तो 3 स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद चौथा स्टेप आता है कि आपने अपने रेस्टोरेंट्स के लिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवानी है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में क्या चीज आ जाती है कि माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स भी होते हैं, मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स भी होते हैं। अब आपने अपनी फूड की कैटेगरी में ऐसे माइक्रो या मैक्रो इन्फ्लुएंसर बुलाने हैं जो कि आपके रेस्टोरेंट पर आए, एक वीडियो बनाएं जो कि वॉइस ओवर के फॉर्म में भी हो सकती है और फेस के साथ भी हो सकती है। आप उनको खाना दें, वो खाना खाएं और वो मतलब बता रहे हो कि ये डील यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर रेस्टोरेंट है, उसमें आपके रेस्टोरेंट का नेम, आपकी लोकेशन और आपकी जो प्राइस है फूड की वो बता रहे हो। तो उसकी आप एक वीडियो रिकॉर्ड करके अपने पेज पे भी लगा सकते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि जो इन्फ्लुएंसर अगर वीडियो बना रहा है तो वो अपने पेज पे भी लगाता है, तो उसकी जो ऑडियंस होगी वो भी आपके रेस्टोरेंट पर आएगी और जो आपके पेज से ऐड चलेंगे वो भी कन्वर्ट होगी। तो मोस्टली केसेस में हमने ये देखा है कि जब एक माइक्रो या मैक्रो इन्फ्लुएंसर वीडियो बनाता है, फूड व्लॉगर्स जो होते हैं, मतलब फूड की इंडस्ट्री के जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, वो जब आके वीडियो बनाते हैं तो जब हम खुद भी उनको एड्स पे चलाते हैं ना तो उससे बेटर रिजल्ट मिलता है। लाइक मिसाल के तौर पर अगर आपको एक मैसेज 40 रुपए का आ रहा है या 50 रुपए का आ रहा है, तो अगर आप एक इन्फ्लुएंसर को बुला के वीडियो बना के खुद ही ऐड चला लेते हैं तो वही मैसेज आपको 20 रुपए में, 18 रुपए में या उससे भी कम में आने लग जाता है। क्योंकि जब इन्फ्लुएंसर बता रहा होता है कि ये डील अवेलेबल है तो ऑब्वियसली लोग फिर उसको मतलब कन्वर्ट होते हैं और आपको ऑर्डर करते हैं। तो ये 4 ऐसे तरीके हैं, अगर आप इनको फॉलो कर लेते हैं अपने रेस्टोरेंट के लिए तो ऑब्वियसली आपके रेस्टोरेंट के जो ऑनलाइन ऑर्डर्स होंगे वो भी इंक्रीज होंगे और साथ साथ आपके जो वॉकिंग कस्टमर्स हैं वो भी इंक्रीज होंगे। जब आपके ऑनलाइन ऑर्डर इंक्रीज हो रहे होंगे तो ऑब्वियसली जब लोग बार बार आपके एड्स देखेंगे तो वो आपके रेगुलर कस्टमर भी बन सकते हैं, आपके पास आके डाइनिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो रेस्टोरेंट है वो स्टेप बाय स्टेप ग्रो करता है। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको कंप्लीट समझ आ गई होगी और अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि आपने वीडियो को लाजमी लाइक कर देना है और सब्सक्राइब भी कर देना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।